जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें राहुल जवान और हमें आज बिजनौर ज़िले में चांदपुर तहसील का गांव है ककराला। एक छोटा सा परिचय लेते हैं फिर अपना चालू करते हैं सेशन। यहाँ पे भी पूरा जो बिजनौर है वो एक बॉल है गन्ने की। सारा यहाँ गन्ने का क्षेत्र है, 98% कह सकते हैं आप, टोटल गन्ना ही है। लोग क्या छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं गन्ना बुवाई में, गन्ना कटाई में, पेड़ी में, कि जिससे उत्पादन नहीं आता। उन्हीं छोटे छोटे बिंदुओं पर एक छोटी सी सभा रखी है, चौपाल रखी है, इसमें बात करेंगे, लोगों के सवाल लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया। थोड़ा परिचय मुझे दीजिए। जी, मैं प्रीतम कुमार, गांव ककराला, जिला बिजनौर। ठीक है, यहाँ मोस्टली सब गन्ने के किसान हैं। नमस्ते जी, मेरा नाम राहुल जवान है, इधर कर दीजिएगा। 2012 से मैं फौज से रिटायर हूँ, 2020 में रिटायर हुआ, 18 साल नौकरी करने के बाद। 2012 से मुझे खेती का शौक़ लगा था, लेकिन जब खेती में कूदे तो पता लगा कि यहाँ खेती इतना बड़ा समंदर है, इसमें इतनी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं हम लोग, हमें पता ही नहीं है हम क्या गलती कर रहे हैं, और हमारे ऊपर हज़ारों करोड़ का बिजनेस होता है। चुपचाप गए, सामने वाले ने जो बताया वो किया, वो ख़त्म। लास्ट में जब हिसाब जोड़ा तो नहीं निकलता कुछ भी। ऐसे ही है, कृषि कार्ड उतना का उतना ही बना हुआ है, केवल ब्याज भर रहे हैं हर साल। किसी तरह इज्जत बच रही है और बराबर हो रहे हैं। वीडियो में देखते हैं 150 कुंटल, 100 कुंटल, 200 कुंटल, लेकिन हमारा सूत्र 4500 पर ना जाता कभी। जाने लोग कैसे निकाल लें, ये बात होती है मन में सबके कि जाने कैसे निकाल लें यार ये वीडियो में, हमारा तो ना निकलता कभी। तो मेन बात क्या है, जिसको खेती पता है वो किसी को बताता नहीं, जो बता रहे हैं उन्होंने कभी की नहीं। भाई आपका खेत है, आपके खेत में कोई बीमारी आई, आप दवाई लेने मेरे पास आए, मैंने कभी खेती नहीं की, और मैं आपको दवाई की दुकान पे बैठ करके शीशियाँ बता रहा हूँ कि ये डालो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप उसके घर जाओ, पूछो ये कितने महीने हो गए खेत में गए, तो पता चलेगा तो 4-5 साल से खेती ना देखे। सुबह को दुकान पर जाता है, रात को आता है, शाम को। तो ये गड़बड़ है। और जो खेती कर रहा है उसको खेती आती नहीं। तो जो गाड़ी चलाना जानता है वो गाड़ी चला नहीं रहा है, जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता वो गाड़ी चला रहा है, और जिसको आता है वो खड़ा होकर देख रहा है, पीछे से बता रहा है कि यार ऐसे मोड़ ले, इधर मोड़ ले, तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा कि नहीं। वही हमारी खेती में हो रहा है। तो हम लोगों को जब ये लगा कि यार ये चीज़ें जो हमने सीखी भारत में भी और भारत के बाहर भी लगभग हम लोग गए। हमारा एक चैनल है किसान कार्यशाला, आप जब यूट्यूब खोलेंगे तो यूट्यूब में चैनल आएगा लिखा हुआ किसान कार्यशाला, जो आपको पर्ची दी है, उस पर आपको दिखेगा हम पूरे भारत में जाते हैं। कोई ऐसा जिला बचा हुआ नहीं, कोई ऐसी तहसील नहीं है जहाँ हम नहीं जाते। रहने वाला मैं बिजनौर का हूँ। बिजनौर के पास एक गांव है चौकपुरी, हल्दौर के पास, गोलबाग की राह पड़ता है, मैं उस गांव का रहने वाला हूँ। तो मन में ये आया कि यार ज़िंदगी भर 18 साल तो देश सेवा करी। अब 2012 में किसान आत्महत्या कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मन परेशान हुआ, जैसे सभी का होता है, हमारा भी हुआ। किसान के बालक हैं तो मन में आएगी कि लोग यार मर क्यों रहे हैं। जब अंदर गए और पता करा तो मेन कारण है अज्ञानता। आपको जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में जानकारी नहीं होगी, आपको वहीं पे लूटा जाएगा। तो किसान खेती तो कर रहा है, लेकिन किसान को पता नहीं है करनी कैसे है, और उसको जो भी कोई बता रहा है वो लालच में बता रहा है। या तो उसको पैसा चाहिए, या उसको प्रोडक्ट बेचने हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो किसी का फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है जब तक उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे। बोला जल्दी बोल क्या चाहिए, चाहिए तो बोले तो फ़ोन रख, मेरे पास बहुत लंबी लाइन है, यही बोलते हैं लोग। आमतौर पे फ़ोन करते होंगे। सामान लेके गए किसी का, उससे कहा भैया रिजल्ट ना दिया तो मैं क्या करूँ, तुमने सही तरीके से घेरा नहीं होगा। ऐसे होता है, मतलब कमी तुम्हारी है, कुल मिला के सामने वाले की कमी नहीं है। तो हम लोगों ने अगर जागरूकता के साथ हम खेती करें, मिलकर के खेती करें, तो हम बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं। अब मैं आपको मोटी मोटी 2-4 चीज़ें बताऊंगा। अभी गन्ने की बुवाई पे बात करें या गन्ने की पेड़ी पे बात करें? गन्ने की बुवाई चल रही है, गन्ने की बुवाई बता दो अभी। ठीक है पेटी बताएं जी। गन्ने की बुवाई चल रही है अभी मेन। ज़्यादातर कौन सी वैरायटी बो रहे हैं सब? 38 ही बो रहे होंगे।
ठीक है, ठीक है, नहीं इतना बड़ा जिसको नहीं मिला है या जिसकी सामर्थ्य नहीं है, 1000 रुपये कुंटल किसकी औकात है गन्ना खरीदने की? हमारे जैसे की तो है नहीं। जी जी जी, तो मेन यही है कि बेचारे लोग अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी, कि भाई थोड़ा सा बोलो, अगले साल अपने इससे बोलेंगे। आप जो गन्ना बुवाई कर रहे हो, गन्ना बुवाई से पहले 3 चीजें करना आपने। सबसे पहले तो हम लोग गोबर की खाद छोड़ गए, ढूंढ ढांड के कहीं से भी गोबर की खाद लेके आओ। गन्ने की पत्ती मत जलाओ जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो, कोशिश करो ये खेत के खेत में मिल जाए, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। एक अभी क्या है कि बीमारी बहुत आती है, हमारी बीमारी समझ में नहीं आती कि साहब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो फिलहाल आपको गन्ना ट्रीट करके बोना। ट्रीट करने में क्या है, 2-3 तरीके से ट्रीट होता है। एक ट्रीट होता है कि गन्ना लिया, पानी में डुबोया, 10 मिनट रखा। प्रैक्टिकली किसान के पास इतना टाइम होता नहीं है, बेटा आंधे बंदा राजा, तो किसान के पास उतना टाइम प्रैक्टिकल तौर पे होता नहीं है। वो खेत में गया, बीज पेंडा, फटाफट गिरा, किसी तरह भागने के चक्कर में लगा रहता है। तो एक तो आप लोग डायरेक्ट खाद मत डालो खेत के अंदर। डायरेक्ट खाद क्यों नहीं डालो, ये मैं भी खाद वाले में बताऊंगा। जैसे ताऊ जी बता रहे थे कि हम तो गुड़ गुड़ और दें, सीधा मत डालो खेत में। जैसे आप सीधा खाना नहीं खाते हो, बाजार से लाने के बाद पहले रसोई में बनता है फिर आपके पास आता है, उसी तरीके से खाद को भी पहले बनाओ, खेत के बाहर रख के फिर खेत में डालो, खाने योग्य बनाने का। 20% लगता है, 80% फिक्स होता है, ये सभी को पता है। वो 80% ना फिक्स हो जमीन में जाके, जमीन को बीमार ना करे, ताकि ये जो बालक आज बैठे हैं ये और इनके पोती पोते खाना खा सकें, और तुम्हारे हमारे फोटो पे चप्पलें ना पड़े। लोग दादाजी करके बात करें, नाना जी करके बात करें, ये ना कहेंगे मार साला बुढ़े के मुंह पे चप्पल इसके सुबह उठ के, इसकी वजह से जमीन खराब हुई है, हमें आज रोटी नहीं मिल रही, तो ये आदमी कारण था। समझ रहे हो? क्योंकि हमारी जो वीडियोज हैं आने वाले टाइम में ये 100 साल बाद फिर आएंगे, ये लोग देखेंगे कि हमारे देश में लोग घर घर जाके समझा रहे थे, लेकिन लोगों ने समझा नहीं, अपने पागलपन में रहे, अपने घमंड में रहे। तो आप डायरेक्ट उसको मत डालो। वो कैसे डालना है कि आपका 15 किलो डीएपी 50 किलो का काम करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, घर पे बनता है ऐसा। ये एक जागरूकता अभियान है, हम लोग कोई सरकारी संस्था से नहीं है, हम लोग किसी एनजीओ से नहीं है, हमारी खुद की एक संस्था है जिसे हम लोग खुद चला रहे हैं, यहाँ से लेकर महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल तक। पूरे भारत के किसानों के सवाल जवाब फ्री में, कोई पैसा नहीं। आप मैसेज करो, अपनी फसल का फोटो भेजो, फ्री में जवाब। हमारे पूरे एक्सपर्ट हैं, मैं खुद उसमें शामिल हूँ। हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को, ये अवेयरनेस एक तरीके का नशा है। जैसे उस समय में अगर कोई भगत सिंह से पूछता कि तुझे क्या जरूरत पड़ी है, कह रहा कोई लालच होगा आज़ादी में। क्या 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 लालच था जी उनका, वो तो है भी नहीं यहाँ देखने के लिए। तो ये पागलपन ही हमें थोड़ा सा चढ़ा हुआ है कि खेती को आज़ाद कराएं किसी तरह। जिस तरीके का ढर्रा भी चल रहा है, तो भारत हमारा इतना मजबूत देश है, आगे आने वाले समय में भूखमरी को ना झेले। 1971 दोबारा से वापस ना हो यहाँ पे। 1962 जब भूखे सोते थे, फिर स्थिति वही बनती जा रही है। आप में से किसी का भी खेत मजबूत नहीं है, एक का भी स्वस्थ नहीं है। अगर दुकान पर न जाओ तो अगले साल गन्ना नहीं काट सकते। मैं गलत कह रहा हूँ? तो हमने छोटी छोटी चीज़ें अपनानी है। एक तो आप लोगों ने जब भी खेत की तैयारी करनी है, तो 5 बीघे खेत के अंदर 1 किलो से लेके 5 किलो तक तो ले लो आप। 5 किलो ले लो तो और बढ़िया रहेगा। 5 किलो ले लो आप गंधक, 40 रुपये किलो चांदपुर फैक्ट्री में मिल जाती है, ठीक है। 5 किलो ले लो बिना बुझा चूना डले वाला, कली वाला, और 2 किलो ले लो सुहागा, ठीक है। और 5 किलो ले लो नीला तोता। इन सबको बारीक कर लो घर लाके। बारीक करने के बाद इनको मिट्टी या गोबर के खाद में मिलाओ, और खेत में जब जुताई करने जा रहे हो गन्ने की बुवाई के लिए, तो पहला जब निकल जाता है, एक बार निकल जाता है ट्रैक्टर, पहले हैरो चलती है, फिर दोबारा हैरो चलेगी, फिर टीलर चलेगा, फिर रोटावेटर चलेगा, यही ना। तो जब एक बार हैरो निकल गई, उसके बाद उसे सबको छिड़क दो खेत में। 80% बीमारी यहीं लॉक हो जाएंगी तुम्हारी। 80% बीमारी यहीं खत्म। दूसरा, ये करने के बाद जो बीज आ गया अभी, तो बीज के ऊपर बिवेरिया बेसियाना, एक आता है बिवेरिया बेसियाना, बिवेरिया बेसियाना
मेटारिजियम, एनिसोप्ले, और एक आएगा ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम। अभी बताऊंगा, सारे पत्ते खोल लूंगा, रुक जाओ। ट्राइकोडर्मा विरिडी। अभी आप लोग जो लगा रहे हो, पहली बात तो इनको 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाना है। अगर आपको 15 लीटर की टंकी भरनी है, 15 लीटर की टंकी में 75 ml ये डाल लो। और एक आदमी बीच पहनते जा रहा है, दूसरा आदमी अपना वहीं खड़ा है टंकी रख के, जितना पहनते जा रहा है उतने पे स्प्रे करते जा रहा है। तो ये बड़ा सही और आसान तरीका है बीट को ट्रीट करने का। ठीक है, एक तरीका डुबोने वाला है, डुबोने वाला सबसे बेहतर तरीका है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो 2-4 बीघे बो रहा है उसके लिए तो ठीक है, जिसने 10 बीघे बोना वो कैसे करेगा। तो ये स्प्रे वाला सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, अब ये जो आप ले रहे हो, ये आपको मिल रहा है बेटा, जाओ घर जाओ, मम्मी से जाओ, टॉफी खिलाएगी तुम्हें। आपको जो मिल रहा है ना अभी, ये 10 की पावर 4, 10 की पावर 6 मिल रहा है। कभी डब्बे के ऊपर पढ़ना, पीछे लिखा 10 की पावर 4, 10 की पावर 8, 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 4 तो किसी काम का है नहीं। इसे तो गोबर खाद में मिला, वो 15 दिन रखो, तब खेत में फेंको, तभी जाके कुछ रिजल्ट आपको देगा। वरना तो फिर हमें रासायनिक फंगीसाइड और कीटनाशक लाने पड़ेंगे। रासायनिक कीटनाशक और फंगीसाइड के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमारा भविष्य नहीं है उसमें। जिस चीज़ में मेरा भविष्य नहीं, उधर मैं क्यों झाँकूँ, क्यों जाऊँ। तो हमने क्या करना, जब हमारा काम दूध से हो रहा है तो हम शराब क्यों लाएं। मजबूरी होगी तो शराब लाएंगे, वरना तो दूध से काम चलाएंगे। 10 की पावर 4 का मतलब है 10 की गुणा 10 ये कितना हो गया, 140 नहीं होया, 10 ये हो गया 10,000। अब 10 की आगे 6 कितना हो गया, 10 लाख हो गया। अब 10 की आगे 8 कितना हो गया, 10 की आगे 8 का मतलब है 10 गुणा 10 गुणा 10 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है साहब, 10 करोड़ हो गए। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये हमारा गांव है ककराला, हम यहीं के रहने वाले हैं बहुत साल से। अगर बाहर से अभी 2 आदमी आके तुम्हें पीट के इस गांव से भगाने लगे, तो वे पीट के जाएंगे या पीट के जाएंगे, पीट के जाएंगे ना। तो ये 10 की पावर 4 जो तुम ट्राइकोडर्मा ला रहे हो, ये पीट के जाएगा कि पीट के जाएगा खेत में। समझ में आ रही मेरी बात, उदाहरण से समझा रहा हूँ। 10 की पावर 6, हम यहाँ पे लगभग जो है 3 3 6 3 9 3 12 3 15 आदमी हैं। अब 15 आदमी में अगर हमें मारने के लिए, यहाँ पे पिटाई करने के लिए 20 आदमी आ जाएं, तो क्या वो हमारे गांव में हमें पीट के जा सकते हैं 20 आदमी? नहीं जाना। कुछ भी हो, हमें पीट नहीं सकते वो लोग, ये तो सीधी सी बात है। तो जो 10 की पावर 6, जिसे तुम्हें थोड़ा सा रिजल्ट दिखाई दे, हल्का सा, कि आया तो था लेकिन मजा ना आया, हम तो बाद में केमिकली लेकर आए भैया। सुनते रहना मेरी बात को ध्यान से। अब आता है 10 की पावर 8। अगर यहाँ पे 700-800 आदमी आ जाएं हथियार बंद, तो तुम मैं बालकों के भागे दिखाई दोगे, ट्रैक्टर टाली बाद में देखोगे। गलत कह रहा हूँ? तो 10 की पावर 8 जब आपके खेत में जाएगा, तो जितनी भी नेगेटिव फंगस यहाँ पे है, दुश्मन फंगस, ये रुकेगी, खत्म। अब इसको देना कैसे है? आपने अगर ये, और इसमें 2-3 चीज़ें हैं, वर्टिसिलम लकानी है, मेटारिज्म, ये अपना हो गया ट्राइकोडर्मा विरिडी, एक आता है सूडोमोनास, वो ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। ये जैविक चीज़ें हैं, आपकी ज़मीनों में पहले से पड़ी हैं हज़ारों साल से। हम लोगों ने रसायन डाल डाल के इनको धीरे धीरे भगा दिया। अब इनको वापस से लाएंगे तो कुदरत अपना काम चालू करेगी। मैं जैविक खेती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रासायनिक खेती की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं मिश्रित खेती की बात कर रहा हूँ। कि मेरे पास बंदूक है, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे ये बताया था कि मुझे चलानी कब है। ये नहीं कहा था कि कोई भी आएगा तो गोली मार देना।
फौज ये नहीं सिखाती, 3 वार्निंग होती। पहले रुक जा, कौन है तेरा नाम बता, फिर दूसरे रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा, और तीसरी पे ठोक दो। समझ में आई? पहली पे आप क्या कर रहे हो, पहली पे ही गोली मार दो। पता चला मामा आया था, मामा को गोली मार दी, साला वो खत्म। फूफा भी मार दिया, जीजा भी मार दिया, सबको मारते जा रहे हो। तो आपको पता ही नहीं चल रहा है मेरा कौन है गैर कौन है। आप दवाई ला रहे हो, दनादन गोलियां चला रहे हो। जिस काम के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बीज बोने के लिए एक किसान अगर 5 बीघा गन्ना बो रहा है तो 2,500 से 3,000 रुपए की दवाई खरीद के ला रहा है, केवल गन्ना जम जाए मेरा उतने के लिए। सही है भैया जी? गलत है। केवल गन्ना जम जाए, क्योंकि उसके बाद पहले पानी पे फिर लगाएगा दवाई। बाद में कहेगा कि यार हम तो लूट गए। भैया तुम अपने कर्मों से लूट रहे हो, जागोगे नहीं तो लूट लिए जाओगे, सीधी सी बात है। तो अब ये जो है जितने बैक्टीरिया ये हैं, ये 10 की पावर 8 आपको जहाँ पे भी मिलते हैं, जिस किसी कंपनी के भी मिले, उनसे प्रमाणिकता लो, उनसे खरीदो। अब इनको करना कैसे? अब ये बोतल हम दुकान पे लेने जाएंगे तो ये मिलेंगी 200 रुपये से 350 रुपये के बीच में। 1 महीने में अगर आपको देना है अपने खेत में, तो हर पानी पे सारे सातों के सातों बैक्टीरिया की, ये 4 हैं, 3 और हैं। सूडोमोनास 1 है, बता रहा हूँ मैं आपको, बीमारियों का निजात, सारी बीमारी खत्म, जितने तुम्हें नाम याद है। सूडोमोनास 1 हो गया, एक हो गया वर्टिसिलियम लकानी, और एक हो गया पेसिलोमाइसिस। डॉक्टर साहब ये लाए थे क्या? एक सेकंड। एक है आपका पेसिलोमाइसिस, ठीक है ताऊ जी? सुनते रहो, शोले पिक्चर से ज़्यादा मजा आने वाला है। मजा आ रहा है कि नहीं? अरे इसकी बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है कुछ? मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है? नहीं तो दोबारा समझाऊंगा। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? बस ठीक है। अब ये क्या क्या काम करते हैं ये और बता देता हूँ। ये हमारी ही ज़मीनों से वैज्ञानिकों ने निकाल के लैब में ले जाके केवल बैक्टीरिया निकाल लिए, जैसे घी निकालते हैं। अब इन्हें आप मल्टीपल करके खेत में चलाओ। अब बिवेरिया बेसियाना, ये आपकी ज़मीन में जितना भी दीमक है, अंदर लाल सुंडी आती है, लाल मुंह की सुंडी, दीमक हो गई, रस चूसने वाले कीड़े हो गए, ठीक है, अंदरूनी ज़मीन के जितने भी कीड़े और उनको हैं, ये 90 से ज़्यादा कीड़ों को ख़त्म करता है। ख़त्म मतलब उनको उनका काम करने देगा। जैसे भैया अभी खड़े हैं तो बंदर अभी नहीं आएगा, तो ये बिवेरिया बेसियाना है बंदर के लिए। अगर ये हट जाए तो बंदर आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जड़ों के पास खड़ा रहेगा जैसे भैया खड़े हैं। ये जहर नहीं है, ये नेचर ने पैदा किया था, हम लोगों ने भगा दिया। ये भैया यहाँ खड़े हो रहे थे ईमानदारी से, आपने इन्हें गाली दे दी, ये भाग गए। तो सालों पड़ा तुम्हारा कैमरा, मैं तो जा रहा हूँ। अब यहाँ बंदर आ रहे हैं और हम परेशान हैं बंदरों से। करना क्या है? बार बार एक एक गोली फायर करते रहो, वो ज़्यादा अच्छा है, या एक आदमी ला के खड़ा कर दो जो इसके लिए बना है, वो बढ़िया है, जो अपने आप काम खुद करता रहेगा। तो गाली को दे रहे हो, उसको खड़ा कर दो। भैया को प्यार से बोलो, भैया बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो शाम तक खड़ा रहेगा। भाई गलत कह रहा हूँ? समझ में आई? तो ये कौन है? बिवेरिया बेसियाना। मेटारिजा मैनिसोप्ले, जितने भी फुदकने वाले कीड़े हैं, इल्ली हो गई, तितली हो गई, टोबोरर हो गया, जो भी हो गया, ये उन सब का काल है। ये ज़मीन में से, ये ज़मीन में जाएगा और इतने ज़मीन में इतने ज़बरदस्त तरीके से फैलते हैं ये कि ये इसके ऊपर एक लेयर बना लगा, जब पन्नी चढ़ रही इसके ऊपर। ये जैसे कीड़ा इसके ऊपर बैठेगा, ये कीड़े के जो जोड़ होते हैं, जोड़, इन जोड़ों में घुसेगा और लकवा मार देगा उनको, नर्वस सिस्टम खत्म। तो वो धीरे धीरे आपको दिखेगा कीड़ा वहां पे, लेकिन नुकसान नहीं कर पा रहा है। ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, जमीन के अंदर वाली फंगस को खत्म। कम से कम 100 से ज़्यादा फंगस का काल है ये। ट्राइकोडर्मा विरिडी, पोंगा गल गया, रेड रोड लग गई, पत्ते पीले पड़ गए, गन्ने में अंदर सड़न हो गई, ये कंट्रोल करेगा। सूडोमोनास, ये सारे आदमी क्या काम कर रहे हैं, सारे कल्चर इन पे मॉनिटर करता है, ध्यान रखता है। जैसे मेरा ध्यान आप सब पे है, तो ऐसे ये मॉनिटर करता है सभी को। और ये ग्रोथ प्रमोटर है पौधे का, पीजीआर फ्री का। अब ये आ गया वर्टिसिलियम लकानी,
इसका काम है ज़मीन के अंदर अंडे और लार्वे जितने भी पड़े हैं कीड़ों के। अब आप ये बताओ, लोग ये कह रहे हैं कि जी टॉप बोरर की नई पीढ़ी आने वाली, और ज्ञान पेल रहे हैं, दुनिया भर की दवाइयाँ बेच रहे हैं उसके नाम पे। आएगी कहाँ से? बस में बैठ कर आ रही है कि ट्रेन में? ज़मीन में अंडे पड़े हुए हैं, ज़मीन में एक निश्चित तापमान होता है। जिस दिन वो तापमान हो गया उस दिन ये अंडे बच्चे बन के बाहर आ जाएंगे। तो ये अंडों को आओ जी, उसको छोड़ दो थोड़ी देर, या बताओ उसको देखना है तो मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। अंडे, ये अंडों को खा जाएगा, जितने भी ज़मीन के अंदर अंडे पड़े कीड़ों के। जो बच गए उनको बिवेरिया बेसियाना, जो फुदक के ऊपर पहुंच गए उनको मेटारिजियम। साला कहाँ को बचेगा? बैसिलोमाइसिस। जैसे हमारे पेट में कीड़े होते हैं उसी प्रकार से पौधों की जड़ों में भी कीड़े लगते हैं। कीड़े वैसे वाले नहीं। आपने देखा होगा कई बार फसल को ना तो फंगिसाइड डालने से असर पड़ रहा है, ना कीटनाशक डालने से असर पड़ रहा है। फसल को हो क्या गया? दवाई नहीं लग रही कोई सी भी। ये आप लोगों के होता है कई बार खेतों में। उस समय में नीमाटोड की नाम की एक बीमारी होती है। पौधों की जड़ें मोटी हो जाती हैं, ऐसे ये जड़ें फूल जाती हैं, गांठे गांठे बन जाए इनमें। गेहूँ में भी देखने को मिलेगी, सरसों में भी मिलेगी, गन्ने में भी मिलेगी, केले में भी मिलेगी, हर फसल में मिलेगी। नींबू वर्गीय फसलों में, संतरे वर्गीय फसलों में ज़्यादा लगता है, वो तो ख़त्म ही हो जाते हैं अमरूद और ये। तो पैसिलोमाइसिस इसके अंदर जो है ये नीमाटोड को रोकने की पूरी ताकत है। अब ये एक पूरा सर्किल हो गया, एक चक्र हो गया ये। अब आपने अगर इसको हर महीने, डॉक्टर साहब मेरी गाड़ी में जिधर की तरफ मैं बैठता हूँ खिड़की खोल के कपड़ा रखा, बोलिए हो जाए, ड्राइवर साइड में है। तो ये आपके खेत में कैसे चलाने हैं? जब भी आप फलेवा करो, कुछ भी करो। अब ये, अब हाँ बात चल रही थी कि साहब ये तो 250 से 300-350 रुपए की बोतल है। अब फौजी भाई तुमने बता दिया कि साहब हर पानी पे एक बोतल चलेगी और 14 दिन में एक बोतल का स्प्रे, आधी बोतल का स्प्रे होगा। तो 2 स्प्रे तो हो गए, एक बोतल तो हो गई स्प्रे की, और 2 बोतल हो गई ताऊ जी पानी के साथ देने की, या खाद में मिलाकर ज़मीन में डाल दिया। जैसे आप गन्ने की खुदाई चलेंगी तो पानी दिया, ऊपर बखेर दिया, पीछे से जुताई कर दिया। तो भाई ये तो बहुत महंगी पड़ गई। 2 बोतल नीचे गई, 2 बोतल स्प्रे हो गई, 4 बोतल यानी कि 250 की भी मान लो तो 2.5 10 1000 रुपये महीना। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हम इससे तो रासायनिक ठीक है। समझ आ रही मेरी बात? तो किसान इसलिए भी जैविक की तरफ नहीं जा रहा है क्योंकि सारा जैविक वाला उससे भी, उसका भी बाप है महंगाई में। तो हमने करना क्या है, हमने करना यह है कि 10 की पावर 8 ढूंढना है। आराम से मिलता है, ढूंढने से भगवान मिल जाता है। रविदास जी ने वो एक कटोरे में गंगा भगवान ला दिए थे, वहीं ढूंढने की ताकत होनी चाहिए आदमी के अंदर। और ये 10 की पावर 8 जो है, बस एक बोतल लेके आनी है, एक कक। ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये की बोतल मिलेगी, ठीक है साहब? एवरेज है ये, 10-20-50 रुपये ऊपर या नीचे। अब ये एक बोतल लाने के बाद, एक बोतल से 20 लीटर बनाओ घर पे लाके। इसके अंदर थोड़ा गुड़ पड़ता है, मेरी और वीडियो पड़ी हुई है, 741 नंबर की वीडियो है किसान कार्यशाला पे। सात 741 नंबर का वीडियो है, वो आप देखोगे तो आपको मिलेगा ये कैसे बनते हैं पूरे। तो ये जब आप बनाओगे तो 1 लीटर से 20 बने, और 20 लीटर से 40 लीटर फिर बनाया, तो टोटल मिला के हो गया 40 बोतल। 500 रुपये की 40 बोतल। एक बोतल कितने की पड़ी? 12.5 रुपये की। अब आपने अगर ये खेत में 5 बीघे में चलाई, समझ में आ रही भाई जी मेरी बात? अगर आपने ये 4 बोतल चलाई तो कितने रुपए का खर्च हुआ 5 बीघे में? 1 महीने में हर प्रकार की बीमारी और फंगस का उपाय 50 रुपए का, यानी कि 10 रुपया बीघा बिजनौर के हिसाब से। इससे सस्ता कोई हिसाब किताब है? सस्ता उपाय नहीं मिल रहा है। और देसी चीज़ है, कतई रत्ती नुकसान नहीं। बस सही तरीके से प्रयोग करना नहीं बताया गया। शुगर मिल आई या कोई आया, उन्होंने आपको बंडल पकड़ा दिए 25 किलो के एक किसान को,
वो बेचारा केवल यही डाल रहा है, ये ट्राइकोडर्मा हर्जिने में पहले जा रहा है, बीरीडी पहले जा रहा है, बाकी का क्या होगा भाई। और वो भी ये हैं 10 की पावर 4 हर बार आ रहे हैं पीट के जा रहे हैं, हर बार आ रहे हैं पीट के जा रहे हैं एक दिन टक्कर मारना छोड़ दोगे। ये भी ऐसे होता है, जब किसान को रिजल्ट नहीं आते तो किसान फिर उधर सोचना ही बंद कर देता है कि सारा जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, बिना मतलब 150 रुपये किलो तो पड़ता ही होगा, और ओवर एक्सपायर मिलता है। तो आप इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर इधर, बाकी छोड़ दो दुनियादारी। मेरा भी समय बहुत कीमती है, और आप सोचो आपके गांव में आके घर आके समझा के जा रहा हूँ, पैसे दे के भी नहीं आते लोग आज की तारीख में। ब्याह कर लाए, घर है नहीं, लोग उठा के भाग जाएंगे लोग, तो पहले घर तो बनवा दूं फिर ब्याह करवाऊंगा। मकान बन जाओ ठीक है, ये समझना भाई जी, आप जैसे युवा को समझना बहुत जरूरी है। ये तो एक्सपायर हो गया, इनका टाइम तो गया निकला अभी, ये तो खेती में मजे लेने वाले हैं आराम से। ये जो नई टीम है, इनकी दाढ़ी मेरे जैसी है या थोड़ी काली है, उनका टाइम है, आने वाला टाइम है जी। मेरा वीडियो चल रहा है तो मैं वीडियो स्टॉप करा दूं, इसको थोड़ा स्टॉप कर देना जरा न्यूज़ चैनल वालों को।